दोस्तों, इस वक्त हम लोग पीएयू के ऑर्चर्ड में हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये सारे यहाँ स्टोन फ्रूट्स हैं। तो ये कुछ समर एप्पल्स की वैरायटीज़ हैं, क्योंकि आजकल पंजाब में एप्पल की काफ़ी डिमांड हो रही है फार्मर्स के बीच में। तो पीएयू ने काफ़ी यहाँ वैरायटीज़ हैं वो लगाई हुई हैं, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे ये सारा पियर, पीच, प्लम के ऑर्चर्ड्स हैं। तो अलग अलग वैरायटीज़ हैं। और अभी आप देखेंगे कि ये विंटर्स चल रहे हैं, तो एक भी पत्ता नहीं है। तो सारे के सारे डोरमेंसी में हैं। और जैसे ही स्प्रिंग आने वाले 2 महीनों में स्टार्ट होगी, तो सब के सब फ्लावरिंग में आ जाएंगे। और जब ये फ्लावरिंग में आता है तो बहुत ही सुंदर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि फिर आगे पियर आ गया। तो जितनी भी ये वैरायटीज़ हैं, तो यहाँ लगी हुई हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है इन फ्रूट्स की, इनकी जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही सुंदर होती है। तो फार्मर्स हमारे जो हैं वो ज़रूर जो पाथवेज़ होते हैं खेत के, जैसे ये पाथवेज़ हैं, तो इसके किनारे पे अगर हम लोग पियर और पीच या फिर ये स्टोन फ्रूट्स, इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो सीड होता है तो वो काफ़ी स्टोन की तरह होता है, बड़ा हार्ड होता है। और अगर आप इसको अपनी वॉकवेज़ के ऊपर लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर ये लैंडस्केपिंग का इफ़ेक्ट देगा। एडिबल स्केपिंग बोलते हैं कि आपने अपनी जो पाथवेज़ हैं उसके ऊपर आपने एडिबल प्लांट्स लगाए हैं। तो आप अपने जो वॉकवेज़ हैं, पाथवेज़ हैं, तो वहाँ ये फ्रूट प्लांट्स आप लगा के इससे लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। तो जो पियर रहती है, नाशपाती रहती है या फिर बग्गू गोशा रहता है, उसको आप 30 बाई 30 के ऊपर लगा सकते हैं और बीच में एक आड़ू लगा सकते हैं। तो जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो वाइट पिंकिश कलर के होते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं। ख़ास करके जो जापान है, तो वहाँ चेरी बहुत होती है। तो चेरी ब्लॉसम देखने के लिए, जब वहाँ विंटर्स में चेरी ब्लॉसम होता है जापान में, तो बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। और अगर हम लोग कनाडा की बात करें, तो जो कनाडा में मैपल है, आपने देखा होगा कि कनाडा का जो झंडा है तो उसके ऊपर जो लीफ है वो मैपल का लीफ होता है। तो जो मैपल फॉल है, तो वो भी देखने के लिए लाखों लोग कनाडा जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम लोग अपने फार्म्स में ये सब फल लगाते हैं और इस प्रकार से लैंडस्केपिंग या एडिबल स्केपिंग करते हैं, या फिर हम लोग जो अपना बाग है उसकी ब्यूटी को भी एक्सप्लोर करके वहाँ हम लोग कहीं ना कहीं एग्रो टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आप लुधियाना के आसपास हैं, आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर आप यहाँ मार्च अप्रैल के महीनों में अगर आप देखेंगे यहाँ, तो बहुत ही ये एक अलग ही नज़ारा होगा। आपको लगेगा कि आप कहीं विदेश में आ चुके हैं। और इस प्रकार जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, तो अगर उसकी अगर आपको पता होगा तो संगरूर में खेड़ी नर्सरी है, तो वहाँ भी आड़ू के और नाशपाती के काफ़ी बगीचे हैं। तो वहाँ भी आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं। तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों से जुड़ के आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप अपने फार्मर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें वीडियो में अपना क्वेश्चन फीडबैक बॉक्स में या कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।